आरएमएस टाइटैनिक दुनिया की सबसे बड़ी पैसेंजर शिप अपने सफर के लिए रवाना होती है फ्रॉम साउथहैम्पटन इंग्लैंड टू न्यूयॉर्क अमेरिका ऑन 15 अप्रैल 1912। टाइटैनिक के जर्नी के चौथे दिन टाइटैनिक को आइसबर्ग्स की वार्निंग मिलना शुरू हो जाती है। एट दिस पॉइंट टाइटैनिक की स्पीड को कम किया जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। रात के वक्त टाइटैनिक के क्रोज नेस्ट में एक आदमी बैठा होता है। इस वक्त ठंड बहुत ज़्यादा थी तो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा खराब थी। लेकिन जब वह बंदा ध्यान लगा कर देखता है तो उसे पता चलता है कि शिप के बिल्कुल सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग है। वो जल्दी से घंटी को बजाता है नीचे कॉकपिट के अंदर और उनको कहता है कि जल्दी से शिप को लेफ्ट की तरफ मोड़ो, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी थी। शिप टकरा जाती है आइसबर्ग के साथ और काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है राइट पार्ट ऑफ द शिप को। और इस तरह कुछ देर बाद शिप में पानी बढ़ना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली ये शिप पानी में डूब जाती है ऑलमोस्ट 2 घंटे और 40 मिनट के बाद। टाइटैनिक को बनाया गया था वाइट स्टार लाइन कंपनी के द्वारा। ये एक ब्रिटिश कंपनी थी। टाइटैनिक को बनाने में ऑलमोस्ट 7.5 मिलियन डॉलर्स लगे थे। अगर हम इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेंगे तो आज ये रकम 166 मिलियन डॉलर्स बन जाती है। टाइटैनिक को बनाने में 2 साल का टाइम लगा था। क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक शिप के एंकर को लाने के लिए 20 घोड़े लगे थे। इस शिप की कंस्ट्रक्शन में थाउजेंड ऑफ वर्कर्स ने काम किया था एट द टाइम। जब टाइटैनिक बिल्ड की गई थी ये शिप बिगेस्ट मैन मेड मूवेबल ऑब्जेक्ट थी। टाइटैनिक एक लग्जूरियस शिप थी। इसके अंदर कमाल के मटेरियल्स यूज़ किए गए थे। इस शिप के अंदर एक स्क्वाश कोर्ट, जिम्नेजियम, बार्बर शॉप और तो और फर्स्ट एवर स्विमिंग पूल था एक शिप पर। टाइटैनिक के टिकट की प्राइस थी, सिंपल फर्स्ट क्लास की कॉस्ट थी $150, सेकंड क्लास टिकट की कॉस्ट थी $60, थर्ड क्लास टिकट की प्राइस थी अराउंड $35 आज के पैसों में, इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेकर। टाइटैनिक की जर्नी के स्टार्ट होने से पहले टाइटैनिक को लेबल किया गया था एज द सेफेस्ट शिप एवर। मतलब कि ये शिप कभी डूब ही नहीं सकती, ऐसा कहना था इस शिप को बनाने वाली कंपनी के द्वारा, क्योंकि इस शिप में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स यूज़ किए गए थे। चलिए अब हम कुछ सेफ्टी फीचर्स देखते हैं जो कि उस वक्त टाइटैनिक में इम्प्लीमेंट किए गए थे। टाइटैनिक शिप के अंदर 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे। इसका मतलब ये था कि अगर शिप को डैमेज होता और पानी शिप में भरना शुरू हो जाता तो शिप के 4 कंपार्टमेंट में पानी अगर भर भी जाए तो फिर भी ये शिप नहीं डूबती। टाइटैनिक को फायर प्रूफ मटीरियल से बनाया गया था। मतलब कि इस शिप के अंदर ऑलमोस्ट हर जगह फायर प्रूफ मटीरियल्स यूज़ किए गए थे। अब हम नज़र डालते हैं कि अगर शिप में इतने ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स थे तो फिर ये शिप डूबी तो डूबी कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में से सिर्फ 4 ही भर सकते थे, लेकिन उस रात डैमेज बहुत ज़्यादा था तो इसलिए 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया था। आपको मैंने क्रोज नेस्ट के बारे में बताया था कि बंदा वहां बैठा था। उसने वॉर्न भी किया था कि लेफ्ट की तरफ शिप को मोड़ो, लेकिन जो बंदा स्टीयरिंग व्हील पर था उसने गलत समझा और व्हील को राइट की तरफ टर्न कर दिया, जिसकी वजह से टाइटैनिक और पास आ गया आइसबर्ग के। अगर सही टाइम पर शिप को लेफ्ट की तरफ मोड़ा जाता तो शायद डैमेज कम होता और शिप ना डूबती। एक और वजह थी टाइटैनिक की क्रैश की। वो ये थी कि शिप की स्पीड को काफ़ी तेज़ रखा गया था। इवन दो आइसबर्ग्स की वार्निंग मिल रही थी शिप को, लेकिन फिर भी शिप को स्लो डाउन नहीं किया गया। ये इसलिए नहीं किया गया क्योंकि कंपनी चाहती थी कि टाइटैनिक लग्जूरियस बिगेस्ट पैसेंजर शिप होने के साथ साथ फास्टेस्ट शिप भी हो। तो इसलिए कैप्टन को प्रेशराइज किया गया कि शिप की स्पीड को तेज़ रखा जाए। जब टाइटैनिक टकराती है आइसबर्ग के साथ तो शिप के ऊपर ज़्यादा भागदौड़ नहीं हुई। ये इसलिए क्योंकि लोगों को लगता था कि ये शिप तो अनसिंकेबल है। सबको लगा कि हाँ हम ज़रूर क्रैश कर गए होंगे, लेकिन कंपनी ने तो कहा था ये शिप तो कभी डूब ही नहीं सकती, तो हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता शिप टिल्ट होना शुरू कर देती है तो फिर सही तरीके से शिप पर हल्ला मच जाता है। टाइटैनिक पर रिक्वायर्ड लाइफ बोट्स होनी चाहिए थी अबव 30। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑन बोर्ड थी 32, लेकिन शिप के अंदर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स रखी गई थी, जिसकी वजह से लाइफ बोट्स थोड़ी थी और लोग ज़्यादा। इस वजह से जितने लोगों की जानें गई वो बहुत कम हो सकती थी अगर लाइफ बोट्स इनफ रखी गई होती। लेकिन शिप पर कम लाइफ बोट्स रखी गई थी। ये इसलिए किया गया था ताकि शिप का वेट कम हो और वो अपनी डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचे। जब टाइटैनिक शिप डूब रही थी तो शिप से डिस्ट्रेस सिग्नल सेंड किए गए ताकि जो भी शिप्स इस सिग्नल को देखें वो इनकी हेल्प के लिए आ जाएं। और उस रात एक शिप ने ये डिस्ट्रेस सिग्नल पिक किया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो हेल्प करने आएंगे और वो निकल पड़े टाइटैनिक की तरफ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब टाइटैनिक डूब रही थी तो टाइटैनिक के डेक के ऊपर से दूर एक शिप नज़र आ रही थी जो कि रुकी हुई थी।
शिप पर लोग रिलीफ में आ गए कि वो देखो सामने एक शिप है, वो शिप हमारी हेल्प करने ज़रूर आएगी। तो उस शिप को अलर्ट करने के लिए टाइटैनिक से फायरवर्क्स को हवा में चलाया गया, लेकिन नो रिस्पॉन्स। आफ्टर दिस डिज़ास्टर जब वो शिप के कैप्टन से पूछा गया कि आपने हेल्प क्यों नहीं की, तो वो कहते कि आगे खतरा था जाने का, तो हम उस रात वहीं रुक गए थे और हमारा रेडियो ऑफ था, इसलिए हम डिस्ट्रैक्ट सिग्नल पिक नहीं कर पाए। कैप्टन ने ये भी कहा कि उनके क्रू के एक मेंबर ने मेरे पास आकर कहा था कि ये फायरवर्क्स कहीं डिस्ट्रेस सिग्नल तो नहीं। तो मैंने उसे कहा कि टाइटैनिक में अमीर लोग जाते हैं और वो प्रोबेबली पार्टी कर रहे होंगे। और फिर हम सब सोने चले गए। जब सुबह का वक्त होता है तो तब हमें पता चलता है कि यहाँ क्या हो गया है। टाइटैनिक के इस डिजास्टर में ऑलमोस्ट 1500 लोग अपनी जान खो बैठे। अगर यहाँ कंपनी इतनी एरोगेंट ना होती और प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइफ बोट्स रखी जाती, तो शायद एक भी जान ना जाती।